हेलो दोस्तों, क्या आपको दुनिया के सबसे महंगे फ्रूट के बारे में पता है? और जो आम इंडिया में फिलहाल एक वायरल वीडियो की तरह छाया हुआ है, क्या आपको उसका पूरा सच पता है? और कभी आपने लॉर्ड बुद्धा की शेप में कोई फ्रूट देखा है? अगर नहीं देखा है, गाइस आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब पता लगने वाले हैं। और इन सब चीज़ों के आंसर को पता करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको इन चीज़ों के आंसर तो मिल ही जाएं और नॉलेज। दोस्तों, आपने वर्ल्ड वाइड बहुत ही सारे तरीके के फ्रूट्स देखे होंगे और हम ये जानते हैं जितने फ्रूट्स हैं उतने ही उनकी शेप्स हैं, उतने ही उनके तरीके के फ्लेवर्स हैं और हर किसी का अपना एक स्पेशल टेस्ट होता है। वहीं अगर मैं एक फ्रूट के बारे में बात करूं जिसका नाम पियर्स है, नॉर्मली आपने पियर्स तो देखे ही होंगे, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल पियर्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि चाइना के अंदर उगाया जाता है और उसका नाम बहुत ही स्पेशल लॉर्ड बुद्धा पियर्स के नाम से दिया गया है। अब आप ये सोचोगे कि एक पियर का नाम लॉर्ड बुद्धा कैसे हो सकता है? एक्चुअल में गाइज उसकी शेप होती है जैसे कि लॉर्ड बुद्धा मेडिटेशन पोज में बैठे हुए हैं। चाइना के एक फार्मर ने, जो कि हेबई प्रांत में रहता था, उसने कई सारी कंपनीज को टेंडर दिया कि मुझे अपने पियर्स का इस तरीके का मोल्ड डेवलप कराना है जैसे कि जब वो ग्रो हो तो उसकी शेप लॉर्ड बुद्धा जैसी आए। तो गाइज आप देख सकते हो उसने कितना तगड़ा और कितना ज़बरदस्त आइडिया लगाया अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी करने के लिए, और उसके उस फ्रूट का एक पीस लगभग $10 के अराउंड बिकता है। गाइस, अब मैं आपको एक स्पेशल एप्पल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि जापान के अंदर मिलता है और इसका नाम सिकाई लीची एप्पल है। जितना मुश्किल इसका नाम है लेकिन उतना ही इजी इसका मीनिंग है, और इसका मीनिंग है बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका कल्टीवेशन 1974 के अंदर शुरू किया गया और ये आपको पेल पिंक और रेड कलर के अंदर मिलता है। लेकिन गाइस, अब आप सोचोगे कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड वाइड एप्पल लगभग इसी तरह के तो होते हैं, लेकिन नहीं। इसके अंदर इसका मेन डिफरेंस इसका साइज है, और साइज इसका होता है 15 सेंटीमीटर का होता है और वेट अप टू 2 पाउंड होता है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो इसका एक पीस आपको लगभग $20 to $25 का मिलेगा। और गाइस, जब भी फ्रूट सेलर अपने फ्रूट को बेचते हैं तो उसे कपड़े से पोंछते हैं और शाइनिंग के लिए अलग अलग चीज़ें भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब जापान में इसे सेल करते हैं तो सेलर इसके ऊपर हनी लगाता है और हनी से इसे कम्प्लीटली अच्छी तरीके से लेयरिंग और वॉश करता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक स्पेशल ऑरेंज के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम डेकोपॉन सिट्रस फ्रूट है। और एक तरह से गाइस, इसे आप मैंड्रिन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कह सकते हो। और इसका कॉम्बिनेशन एक ऐसे फ्रूट को डेवलप करता है जिसे कि आप वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो। स्पेशलिटी ये है कि ये काफ़ी स्वीट होता है और इसके अंदर आपको एक भी सीड नहीं देखने को मिलेगा। और इसकी कल्टीवेशन 1972 में जापान के अंदर शुरू हुई और इसका प्राइस लगभग आपको 6 पीस के लिए $80 पे करने होंगे। अब गाइस, मैं आपको एक स्पेशल स्ट्रॉबेरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम सिम्बिका स्ट्रॉबेरी है। गाइस, अब आप देख ही रहे हो कि इसका नाम इतना रॉयल क्यों है, तो उसके पीछे के कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। एक सिम्बिका स्ट्रॉबेरी होने के लिए उसे कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि उसकी शेप एकदम इम्पैकेबल होनी चाहिए, उसकी आउटर स्किन पर वाइट सीड्स दिखने चाहिए और उनका एकदम पिक्चर परफेक्ट कलर होना चाहिए जिसमें कि हर कोई सोचता है कि स्ट्रॉबेरी ऐसी ही होती होगी, और उसका लीफ बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए, तभी वो सिम्बिका। अब गाइस, मैंने आपको इस रॉयल स्ट्रॉबेरी के बारे में काफ़ी सारी खासियत बता दी हैं, तो इसका प्राइस भी रॉयल होगा।
जी हाँ गाइस, आपको इसके 12 पीस के बॉक्स के लिए $85 पे करने होंगे। गाइस अगर मैं गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने एक स्क्वायर की शेप का फ्रूट खाया है, तो गाइस आप बोलोगे कि क्या बेतुकी बात है ये। लेकिन जापान के अंदर एक फ्रूट ऐसा मिलता है जिसकी शेप आपको स्क्वायर की देखने के लिए मिलेगी, और उसका नाम है वाटरमेलन। जी गाइस, एक और यहाँ भी जापान का स्पेशल माइंड है, और उन्होंने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर एक वाटरमेलन ग्रो कर दिया, सिंपल। और उन्हें एक रिजल्ट ऐसा मिला जिसका प्राइस आज की डेट में लगभग $800 है। जी हाँ, मैं तो इसका प्राइस सुनकर यही सोच रहा हूँ कि राउंड वाटरमेलन में और स्क्वायर वाटरमेलन में क्या डिफरेंस है। गाइस कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट उसकी शेप का डिफरेंस है। और 2014 से पहले ये सिर्फ आपको जापान में देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है और इसे आप परचेज कर सकते हो। गाइस अब मैं एक स्पेशल पाइनएप्पल के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका कि पूरा नाम है पाइनएप्पल्स फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। गाइस हमें पता है कि यूरोप और यूके का वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और ठंडा है, और वो पाइनएप्पल ग्रो करने के सपोर्ट में नहीं है। बट गाइस ये बिल्कुल आधा सच है। आपको ह्यूमन की हेल्प चाहिए और एक्सट्रीम मेहनत चाहिए, और आप पाइनएप्पल्स को इंग्लैंड के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन, कॉर्नवॉल, यूके एक तरह से यूरोप का लास्ट प्लेस है जहाँ पर आप पाइनएप्पल्स को उगा सकते हो। तो विक्टोरियन गार्डनर्स ने 18वीं शताब्दी के अंदर एक टेक्निक का इजाद किया, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्योर और यूरिन सॉक्ड हे का इस्तेमाल किया, और उन्हें जहाँ भी पाइनएप्पल उगाने थे तो वहाँ पर वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे उस जगह को हीट अप करने के लिए। और उसके साथ और गाइस इतनी एक्सट्रीम मेहनत की कॉस्ट बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती। इस पाइनएप्पल का एक पीस का प्राइस $1500 है, और एक समय पर एक ऑक्शन किया गया जिसके अंदर एक पर्सन ने एक पीस के लिए। गाइस अब मैं एक स्पेशल मैंगो के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो मैंगो आजकल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उसके कारण एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहला कारण तो उसका प्राइस है, और उस मैंगो का नाम है ताइयो नो तमागो। और इस फ्रूट के नेम का मीनिंग है एग ऑफ द सन। और गाइस ये मैंगो भी एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट गार्डनिंग का नतीजा है। अब गाइस एक स्पेशल मैंगो होने के लिए उसे अलग अलग चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहली चुनौती यह है कि उस फ्रूट का साइज 350 ग्राम्स मिनिमम होना ही चाहिए, और सेकंड चीज़ वो फ्रूट बहुत ही ज़्यादा स्वीट होना चाहिए, तभी उसे उस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और उसका उतना ही ज़्यादा प्राइस पे किया जाएगा। और ये इतना ज़्यादा स्पेशल है कि नॉर्मल मार्केट से पहले इसका ऑक्शन होता है, तभी आप इसे परचेज कर सकते हो। और जब से इंडिया की एक फैमिली ने अपने गार्डन में इसे ग्रो किया है, जब से तो ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है, और इसका प्राइस लगभग फिलहाल अभी 3 लाख रुपए पर केजी। अब दोस्तों एक ऐसे अंगूर की बात होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और फिलहाल वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव ग्रेप है, और इस लिस्ट के अंदर जापान ने फिर से एंट्री मार ली है। जापान में इशिकावा प्रीफेक्चर नाम की जगह है जहां पर सबसे पहले इस फेमस अंगूर को उगाया गया, और इस अंगूर का नाम रूबी रोमन ग्रेप्स है, और सबसे पहले इसका कल्टीवेशन 2008 में शुरू किया गया, और इस स्पेशल ग्रेप का नाम पब्लिक की डिमांड पर रखा गया।
अब गाइस, अगर आपको नंबर 1 पर बने रहना है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसकी टर्म और कंडीशंस ये हैं कि एक गुच्छे में जो भी एक पीस होगा अंगूर का वो मिनिमम 20 ग्राम्स का होना चाहिए और उसके अंदर मिनिमम 18% शुगर कंटेन होनी चाहिए। और इसी में एक प्रीमियम क्लास भी है जिसके लिए अगर एक गुच्छे का एक पीस का वेट 30 ग्राम होगा और उसके कंप्लीट गुच्छे का वेट मिनिमम 700 ग्राम होना चाहिए तो उसे एक प्रीमियम क्लस्टर के अंदर रखा जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है। और दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, 2015 के अंदर एक गुच्छे में जिसके अंदर 26 अंगूर थे वो $8,400 के अंदर ऑक्शन में बेचा गया। इस वीडियो का विनर मैं जापान को डिक्लेयर कर ही देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फ्रूट भी जापान से ही आ रहा है जिसका नाम डेनसुके वाटरमेलन है। स्पेशलिटी ये है कि इस पर एक भी स्पॉट नहीं होता, कोई भी स्ट्राइप नहीं है और इस वाटरमेलन का वेट लगभग 11 किलो तक होता है। और अगर एक वाटरमेलन ब्लैक कलर का हो तो वो सिचुएशन इसे और भी ज़्यादा कॉस्टली और रेयर बना देती है। पूरे जापान के अंदर ये सिर्फ 10,000 की क्वांटिटी में ही उगाए। अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये क्यों इतना कॉस्टली है। वैसे तो गाइस, इस वाटरमेलन का प्राइस लगभग $250 पर पीस है, लेकिन 2008 के अंदर एक ऑक्शन में एक ब्लैक वाटरमेलन लगभग $6100 के अंदर बिका था और पूरे जापान के अंदर सिर्फ और सिर्फ होकाइडो आइलैंड पर ये उग सकते हैं। दोस्तों, अब मैं ये बात बिल्कुल भी दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो का और वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट भी जापान से ही आ रहा है और इसे भी होकाइडो आइलैंड पर ही उगाया जाता है, जैसे कि लास्ट वाटरमेलन को उगाया जाता था, और इसका नाम है यूबरी किंग मेलन। और ये मेलन 2 ब्रीड को कंबाइंड कर बनाया गया है। और गाइस, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट होने के लिए इसकी टर्म और कंडीशंस ये हैं कि ये बिल्कुल राउंड होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा स्वीट होना चाहिए। और जापान के लोग इसे अपने एक स्पेशल फेस्टिवल जिसका नाम चुगेन फेस्टिवल है, जो कि स्पेशल ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट और ताओइस्ट फेस्टिवल के नाम। और गाइस, इसके पर पीस का प्राइस है $12,000। जी हाँ गाइस, आपने गलत बिल्कुल नहीं सुना, $12,000। और एक बार फिर एक ऑक्शन के अंदर 2008 में इसका एक पेयर $30,000 का बिका। गाइस, आई डोंट नो कि ये कौन लोग हैं जो एक इतनी सी चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और रेयर बना देते हैं। गाइस, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।